दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और आज है सैटरडे, 4th सैटरडे। तो मेरी तो छुट्टी है ऑफिस की। तो मैं घूमने जा रही थी आगरा, फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। कभी गई भी नहीं हूँ और तो सुबह सुबह हमने बुक किया हुआ है। तो बस मैं निकल रही हूँ अभी और मैं आप लोगों से मिलती हूँ रास्ते में। मैं यहाँ रेडी थी फतेहपुर सीकरी जाने के लिए। बस मैं निकलने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। तो सबसे पहले मैं पहुँची थी बोटैनिकल गार्डन से ही गाड़ी मिली है और फिर वहाँ से हम निकल गए हैं सब। चाय पीने के बाद हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा और आगे और ऑलमोस्ट हम यहाँ पहुँच जाते हैं फतेहपुर सीकरी। तो पार्किंग की तरफ हम जा रहे हैं अभी। करने के लिए कपड़े लेके आई थी पर मुझे लग नहीं रहा कि मैं चेंज कर पाऊंगी यहाँ। ऐसे ही निकल गई सुबह। और पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग आगे निकल गए थे। तो ये यहाँ से एंट्री है यहाँ की। और जैसे हम एंट्री करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल लगे हुए थे और कुछ कपड़े थे। और यहाँ पे ना जो फेमस था सबसे ज़्यादा वो थे हाथ के बनी हुई चीज़ें। पत्थर पे ये जितना भी आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें पत्थर पे बनी हुई हैं, जितनी भी ये डिज़ाइन है सब कुछ। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे मुझे, तो मैं देख रही थी इनको। सबसे सुंदर ये थे, ये ना पूरा सब कुछ ये पत्थर पे डिज़ाइन किए गए हैं हाथी। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ना ये लैम्प है, इसमें आप दिया रख के रख सकते हो, इस तरीके का था। तो अच्छा था। और इसकी पता सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसको हम पानी में डालते हैं तो ये कलर चेंज करता है और जो खुशबू आती है इसमें से वो मिट्टी की खुशबू आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मैं यहाँ से एक लेके भी आई थी छोटा सा हाथी, क्योंकि वही मुझे सबसे अच्छा लग रहा था। हेलो गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ फतेहपुर सीकरी और यहाँ पे कुछ शॉप्स में एक्सप्लोर कर रही थी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और अभी मैं आगे जा रही हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या। मैं ऐसे जा रही हूँ टिकट लेने। हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी वहाँ पे, कोई गुलिस्तान करके पार्किंग है। और जब आप थोड़ा सा आगे आओगे ना तो आप लेगी, ये 30 रुपये लेती है आने जाने के। तो ये करनी है और टिकट लेनी है यहाँ से। और यहाँ मैंने टिकट ले ली है, 30 रुपये की टिकट मिली है इस गाड़ी की। तो ये हमें महल के बाहर तक लेके जाएगी, सीकरी तक। और इसी से हमें जाना है, इसी से आना है। तो हमें ठीक लगा इसलिए हमने ये कर लिया था। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि गाइज़ मैं आपको बताऊं, मैं ना जोधा अकबर देखती हूँ तो मैं उससे काफ़ी हद तक चीज़ें रिलेट कर पा रही थी। और जोधा अकबर देख के ही मैं यहाँ आई हूँ घूमने के लिए। तो अभी हम उस वाली गाड़ी से यहाँ पहुँच गए हैं मेन गेट पे। और यहाँ से मैं जाऊँगी अंदर और अभी मैं जा रही हूँ टिकट लेने। देखते हैं, ले ली है, 50 रुपीज़ की टिकट आई है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने आम। खैर हमें भी नहीं पता, हम दूसरों को सुन के वो कर रहे हैं, बता रहे हैं, बट अच्छा है। वो बीच में हूँ दीवाने आम, मतलब जोधा अकबर में मैं देखती थी तो दीवाने आम का मतलब था जो नॉर्मल लोग आते थे और उनसे डिस्कस करते थे कि क्या चीजें हैं, किस चीज पे क्या सोल्यूशन देना है, इस तरीके का। तो वो दीवाने आम था। और एक और है दीवाने खास, तो ये भी देखूंगी मैं जाके वो कहाँ है। और मैं आ गई थी दीवाने खास, जो मैं देख के एकदम खुश हो गई थी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और इस दीवाने खास की जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी ये स्तंभ, जो इसके पांचों तरफ मतलब है, मतलब बीच में और चारों तरफ जो डिज़ाइन बना हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा कीमती माना जाता था उस टाइम पे, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था मुझे भी। तो ये था दीवाने खास, जो मुझे थोड़ा साइज़ में छोटा लग रहा था कि यहाँ लोग कैसे बैठते होंगे या क्या चीज़ें करते होंगे।
पर आसपास भी इतना सारा स्पेस है तो कुछ भी हो सकता है। और ये यहाँ की एक आउटर लेन थी जहाँ से पूरा शहर दिखता है। छोटा सा तालाब था जो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ से हवा बहुत अच्छी आ रही थी। और जब मैं थोड़ा सा आगे आई तो यहाँ पे ना ये 3 कमरे बने हुए हैं जिन्हें खजाने वाला रूम बोला जाता था। और ये तीनों कमरे सोना, चांदी, हीरे इससे भरा हुआ था। तो और यहाँ ये लाइब्रेरी थी जहाँ ये लोग इबादत करते थे। और सबसे खूबसूरत मुझे इस महल का ये तालाब वाला पॉइंट लगा था, अनूप तालाब। जो तानसेन थे वो यहाँ पे बैठ के गाना गाते थे। और उस टाइम पे, उस समय पे जो ये वाला एरिया है ये सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। और जितना भी इसका जो पैसा था, एक टाइम बाद जब तानसेन की मृत्यु हो गई तो जो उनकी बीवी थी, जो उनकी वाइफ थी, उनको मिला था। और सबसे ज़्यादा सुंदर यही लगता था। तो ये उस टाइम पे ना अकबर ने अपने मनोरंजन के लिए ये यहाँ पूरा इंतज़ाम किया हुआ था कि तानसेन बीच में बैठते थे और आसपास जितने भी उस टाइम के लोग होते थे जो उनके घर के होते थे वो यहाँ बैठ के मनोरंजन का जो एक लुत्फ़ उठाते थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। मुझे भी अच्छा लगा इसलिए भाई मैं देख रही थी खड़े होके। और जो ये आप रूम देख रहे हो ना, ये अकबर का रूम है। इसको ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है और अभी भी यही बोलते हैं। तो अकबर ना इसी रूम में रहते थे। और ये जो उनका बेड है ये पता नहीं कौन से पत्थरों से बना हुआ है उस टाइम पे। तो बिल्कुल बेड के सामने से खिड़की है और इसी खिड़की के पीछे तालाब है। तो यहाँ से अच्छी हवा भी आ रही थी कि गर्मियों में या जैसा भी, लेकिन ये अकबर का ख्वाबगाह है जो अच्छा लग रहा था देखने में। और ये रूम है यहाँ से। और ये रहा यहाँ से इनका डाइनिंग रूम। यहाँ ये लोग खाना बैठ के खाते थे। और ये जो आप देख रहे हो ये उसी टाइम की पेंटिंग की गई हुई है। जो आप देख रहे हो ये जो पीछे है ये था इनका डाइनिंग रूम। और जो ये इस तरफ है मेरे पीछे, ये है इनका बड़ा सा मटका। तो इसमें जो पानी होता था गंगा जल ये इसमें ना जोधा के लिए वो आता था गंगा जल, हरिद्वार से, बनारस से और 2-3 चीज़ें। और यहाँ कोई समझा रहा था तो उनका सुन के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और ये देखो ये रहा इनका इतने बड़े उसमें। तो कह रहे हैं जोधा इसी से पानी पीती थी। और जो वो सामने है वो है वॉशरूम। अच्छा है यार वैसे। और ये क्या होगा फिर? ये शायद हाथ धोने के लिए कोई जगह होगी। अभी मैं जा रही हूँ देखने रुकैया बेगम का शीश महल। तो उसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ यहाँ पे उसी की जा रही है कि रुकैया बेगम बहुत ज़्यादा ख़ास थी ना। और जो अकबर का मैंने आपको भी रूम दिखाया था ना, तो बिल्कुल उसी के सामने है रुकैया बेगम का शीश महल। ये शीश महल है। उस समय पे ये इनकी जो दीवारें हैं ना ये हीरो से जड़ी हुई थी और उसी की चमक से ये शीश महल के नाम से जाना जाता था। और इसका जो दीवारों पे और ये इस पे जो वर्क है ना पत्थर पे, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये इस फतेहपुर सीकरी मतलब सीकरी का सबसे छोटा महल भी है। सबसे छोटा महल यही था लेकिन सुंदर था देखने में। जो ये है पीछे दीवाने खास। और अभी जब मैं बाहर थी महल के तो वो दीवाने आम है। मतलब आप ये सोचो जो आम जनता थी तो वो अंदर भी नहीं आ सकती थी उस टाइम पे। दीवाने खास और दीवाने आम बाहर है, बिल्कुल ही बाहर है, महल के ही बाहर है। बिल्कुल सामने है जोधाबाई की रसोई और उसके सामने है ये रुकैया बेगम का शीश महल। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा जो भी हीरे जवाहरात ये सारी चीज़ें यहाँ रखी रहती थी, उसी से ही जड़ा हुआ था और उसी की चमक से ये शीश महल बोला गया। और जो आप ये देख रहे हो ये है पंचमहल। तो जो अकबर था इसका यूज़ सिर्फ गर्मियों में वो करते थे मनोरंजन के लिए। यहाँ पे वो आराम करते थे क्योंकि इसी के सामने है अनूप तालाब। और वही सब नाच गाना और गाना सुनना इस सब के लिए ये सिर्फ यूज़ किया जाता था। और सिर्फ मनोरंजन की वजह से ही ये पंचमहल बनाया गया था, उनके विश्राम के लिए। और जो भी है गर्मियों में इतनी गर्मी ना लगे। मेरे पीछे एक ये महल है। यहाँ पे ना छोटे छोटे से रूम है। उफ, जो हवा आ रही है यहाँ से ठंडा ठंडा। छोटे छोटे से काफी सारे रूम है, पता नहीं कौन रहता होगा यहाँ पे। किसी भी साइड से निकल जाओ कोई वो नहीं है। और यहाँ पे
गाइस, समझ नहीं आ रहा क्या है ये। अच्छा, यहाँ देखो सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, पर बंद कर रखी है तो हम तो कहीं नहीं जा पाएंगे ऊपर। गाइस, अभी मैं आ गई हूँ, ये जोधा भाई का किला है मेरे पीछे और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है जोधा पैलेस, जोधा भाई का महल, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है और अलग बना हुआ है, क्योंकि जोधा भाई के साथ उनकी 101 दासियाँ भी रहती थी। और अकबर ने जोधा को ये भी बोला हुआ था कि जब भी फतेहपुर सीकरी में जो घर बनेगा, जो महल बनेगा, वो जोधा अपनी मर्ज़ी से बनवा सकती है। तो ये जोधा ने ना अपने पसंद से ही बनवाया था अलग। जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया था इससे पहले कि यहाँ ना 2 पार्ट में है। तो ये जोधा का महल है, तो जोधा क्या करती थी, 6 महीने एक तरफ रहती थी और 6 महीने दूसरी तरफ। तो जो ये वाला जो मेरे पीछे वाला साइड है, यहाँ पे वो सर्दियों में रहती थी और जो ये वाला है, यहाँ वो गर्मियों में रहती थी। तो यहाँ का ये है कि जब सर्दियाँ होती थी तो सूरज इस तरफ से आता था, तो यहाँ पे ना पूरे दिन गर्माहट बनी रहती थी। और गर्मियों में इस साइड रहने का रीज़न ये था कि इसके पीछे नहर है, गार्डन है और ये सारी चीज़ें कर रखी थी, तो नहर से ठंडी हवा आने की वजह से इस तरफ ज़्यादा ठंडा रहता था और सूरज पहले उस तरफ आता है तो वो ज़्यादा गर्म रहता था और यहाँ कम धूप आती थी। तो यही रीज़न है। और जो मेरे पीछे ये आप देख रहे हो, ये है जोधा का मंदिर। यहाँ पे वो अपने कान्हा जी की मूर्तियाँ रखी हुई थी और इसके अलावा यहाँ पे 101 रूम और हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो वो 101 दासियाँ लेके आई थी, तो वो रहती थी। और यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि किसी भी मतलब आदमी का आना बिल्कुल मना था, कोई नहीं आ सकता था, सिर्फ और सिर्फ अकबर को छोड़ के। तो ठीक है, जोधा ने बहुत ही मतलब जोधा को पूरा एक अलग से ऐसे बना के दिया हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप अगर ऐसी जगह आए हो ना, तो ये सारी चीज़ें जान करके आपको इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक हम सुनते थे वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बहुत साल पहले यहाँ ये लोग रहते थे, अपना जीवन यहाँ पे जी रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छा है कुल मिला के। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो जोधा का मंदिर था जहाँ पे उन्होंने कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई थी, वो दिखाती और ये जो आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे जोधा ने अपना तुलसी जी का पौधा लगा रखा था और ये बिल्कुल बना हुआ है मंदिर के सामने। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद वो जल चढ़ाने के लिए सामने आती थी। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मंदिर, जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सामने कान्हा जी की मूर्ति रखती थी और बाकी जितने भी भगवान थे तो वो सब रखे हुए थे यहाँ पे। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। फिर ये और इस महल में सिर्फ़ और सिर्फ अकबर ही आ सकते थे, सिर्फ उन्हीं को ही अनुमति थी आने आने की। इसके अलावा कोई भी दूसरा आदमी यहाँ नहीं आ सकता था। और जो भी उनकी सेवा या जो भी सिक्योरिटी करते थे, तो वो जो ट्रांसजेंडर जो होते हैं वही करते थे, ठीक है ना, फीमेल ना मेल। तो ये चीज़ यहाँ पे पता चली मुझे। तो कुल मिला के महल बहुत सुंदर बना हुआ था। इसके बाद ये हम आए थे हरम में, जहाँ पे जितनी भी और उसकी रानियाँ थी वो रहती थी। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, क्योंकि घोड़े उस टाइम पे बहुत होते थे तो वो बांधे जाते थे यहाँ पे। फिर हम लोग आ जाते हैं फतेहपुर सीकरी, मतलब ये 2 पार्ट में बना हुआ है। ये है यहाँ की मज़ार फतेहपुर की, और जो महल है उसका नाम है सीकरी। तो ये 2 उसमें नेम है, तब ये पूरा मिलके बनता है फतेहपुर सीकरी। जो ये भी बहुत सुंदर था। तो इसके अंदर मैं गई तो सामने आप जो ये वाइट कलर की मज़ार देख रहे हो ना, तो ये बनवाने का रीज़न यही था कि जो जो अकबर का बेटा था सलीम, वो बहुत ज़्यादा मन्नतों और बहुत ज़्यादा मांगने के बाद पैदा हुए थे। तो इसी खुशी में अकबर ने ये पूरा फतेहपुर सीकरी बनवाया था, जो 10 साल तक चला। और ये जितने भी आप देख रहे हो ना, सलीम के बाद जितनी भी लोगों की मृत्यु हुई, वो यहाँ पे सबकी कब्रें बनी हुई थी। और यहाँ पे एक पार्ट और था, मैं भी दिखाती हूँ आपको। ये वाला, ये था एयर कंडीशनर के लिए। यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती थी उस टाइम पे, कुछ बना रखा होगा अपने। और ये जो गेट देख रहे हो, यहाँ पे काफ़ी लंबे समय तक अनारकली को बंद करके रखा गया था। तो फिर इसके बाद हम गए थे मज़ार के अंदर, और जो बहुत ही अच्छा था मतलब। और ये जो मज़ार के अंदर की जो दीवारें थी, ये बहुत ही सुंदर वर्क में थी कि दीवार भी मजबूत है और जो डिज़ाइन था वो बहुत अच्छा था। तो ये सलीम ने ही इसको बाद में और अच्छे से बनवाया था, तो अच्छा है काफ़ी।
फिर जब हम बाहर आते हैं तो ये जो आप गेट देख रहे हो ये है बुलंद दरवाज़ा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बहुत ही ज़्यादा मजबूत था देखने में, और सुंदर भी उतना ही लग रहा था। तो यही है यहाँ का पूरा फ़तेहपुर सीकरी का जो मैंने पूरा कंप्लीट देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि ताजमहल जाना कैंसिल हो गया था। तो मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी बुक करी और मैं निकल गई दिल्ली के लिए। बाकी आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं तो एक दिन में आप घूम के वापस आ सकते हो दिल्ली से, तो ठीक था। 3-4 घंटे का सफ़र है और इजीली आप पहुंच जाओगे और अच्छा भी लगेगा जाके। तो मैं घर आ गई हूँ और टाइम हो रहा है 9:10। तो मैं सुबह निकली थी 5:30 बजे और 9 बजे घर पे वापस आ गई हूँ फतेहपुर सीकरी घूम के। और दिन अच्छा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, मेरी बॉडी में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है चल चल के, कहीं घूम भी नहीं पाए। और फिर यही था कि टाइम से वापस भी आना था, क्योंकि एक दिन और एक्स्ट्रा लेके नहीं चल सकते हैं, ऐसा कुछ था। तो बस बाकी जो भी है वो मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में, अगर बता पाई तो।